अच्छा जी, जब भी कोई ख़रीदार किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदता है, यानी प्रॉपर्टी से मुराद है किसी घर को, किसी दुकान को, किसी कमर्शियल बिल्डिंग को, किसी प्लॉट को या किसी एग्रीकल्चरल ज़मीन को। तो जब कोई भी ख़रीदार इस ज़मीन को ख़रीदता है तो उसके बाद इसका जो कानूनी तरीका है इसकी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग का, उसकी मैंने ऑलरेडी भी वीडियो शेयर की हुई है। कि कानूनी तरीका ये होता है, मुख्तसरन आपको बता दूं इस वीडियो के स्टार्ट में, कि जितनी इसकी आपने जो प्राइस पे की है इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने पे, वो उसमें आप जमा करेंगे जो भी इसके ऊपर टैक्सेस वगैरह आपने दिए हैं, या जो भी पटवारी का ख़र्चा आया है, रजिस्ट्री का ख़र्चा आया वो, ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें जमा होंगी, ठीक है। और ये उसकी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग के अंदर टोटल कॉस्ट में आप शामिल कर देंगे। और तीसरी चीज़ इसके अंदर है कि जी कोई भी जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं इसको ऑल्टर करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, यानी ऑल्टर होता है तब्दीली करना, इम्प्रूव करना होता है कि उसकी कंडीशन ख़राब थी, आपने उसको बेहतर किया, ठीक है। तो ये सारे अखराजात जो हैं ये आप उसकी कॉस्ट में डालेंगे। अब काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी कॉस्ट को जब हम ज़्यादा करेंगे तो इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो कॉस्ट को जब आप ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे इसका आपको कोई नुकसान नहीं है। 7E का टैक्स जो है वो कॉस्ट वैल्यू पे लागू नहीं होता, वो फेयर मार्केट वैल्यू पे लागू होता है। 7E के ज़ुमरे में आपको कोई भी इजाफी टैक्सेशन इस हवाले से कॉस्ट में इजाफा करने से नहीं होगी, ठीक है। ये जो कॉस्ट में इजाफा आप कर रहे हैं ये कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त है, सेक्शन नंबर 76 है कॉस्ट के नाम से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कॉस्ट को कम रखते हैं तो क्या इसमें कोई फ़ायदा होगा आपको? कॉस्ट को कम रखने में आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आम लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी कॉस्ट जो थी वो बेसिकली 1 करोड़ रुपया थी, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग की है 75 लाख के ऊपर, ठीक है। आपने कोई घर ख़रीदा है, 1 करोड़ रुपया कॉस्ट थी आपकी, आपने 75 लाख रुपए की उसकी एंट्री की है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये आएगा कि अगर इसी घर को आप 1-2 साल के बाद बेचते हैं तो जब आप बेचेंगे तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स जब कैलकुलेट किया जाता है तो वहाँ पे जब आप इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, जो प्राइस आप वहाँ से रिसीव करेंगे उसमें से ये कॉस्ट माइनस की जाएगी, ठीक है। जो प्राइस आप रिसीव करेंगे बेचते वक्त इसी प्रॉपर्टी को, उसमें से कॉस्ट जो है वो माइनस की जाएगी। जब इसका जो डिफरेंस है, जब आप कॉस्ट को कम रिकॉर्ड करते हैं तो डिफरेंस जो है, यानी दोनों का फ़र्क जो है, दोनों जो आपने प्राइस रिसीव की बेचते वक्त और ये जो कॉस्ट जिस पे आपने रिकॉर्डिंग की थी, अगर आप कॉस्ट को कम रिकॉर्ड करते हैं तो डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, मतलब कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाता है। जब कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी ज़्यादा हो जाता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें अच्छी खासी अमाउंट आपको टैक्स की जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जिस तरह के कानून अलाउ कर रहा है कि आप कॉस्ट जो है उसको उसके अंदर 3 चीज़ों की, 4 चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी क्लॉज A, B और C है, ठीक है। इसमें क्लॉज B के अंदर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी जितने भी छोटे छोटे आपके अखराजात हैं जो आप किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त पे करते हैं, वो सारे आप इसकी कॉस्ट में लिख सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो कानून आपको इसीलिए ये चीज़ें अलाउ कर रहा है ताकि आपका फ़ायदा हो, लेकिन जो आम बंदा होता है उसको चूँकि पता नहीं होता कि इसमें हमारा फ़ायदा है। अब फ़ायदा आपका किस चीज़ में है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी जो भी ख़रीदते हैं उसकी कॉस्ट को ज़्यादा रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप उसकी कॉस्ट को कम रखेंगे आपको कोई भी जो है बेनिफिट नहीं होगा। एक तो आप चीज़ों को कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपको उसी चीज़ का नुकसान हो रहा है। जो चीज़ें आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूजुअली ये बात मोस्टली परचेज़र्स को भी नहीं पता होती, और परचेज़र्स के साथ जो एजेंट होते हैं उनको भी नहीं पता होती कि भाई ये जो कॉस्ट की जो रिकॉर्डिंग है इसको जब कम हम करते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है। तो मैंने इस वीडियो में बड़ा डिटेल्ड आपको बता दिया है कि कॉस्ट को कम करने की कोशिश ना किया करें। जो ख़ास तौर पे ख़रीदार है वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश ना करे, वो पूरी कॉस्ट अपनी लिखा करे। जितनी ज़्यादा वो कॉस्ट लिखेगा उसको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। बंदे को, जो बंदा ख़रीदार है उस पर जितना उसका 5-7 लाख 10 लाख जो भी घर ख़रीदा है उसकी रिपेयर वगैरह पे जो ख़र्चा आता है, रजिस्ट्री पे जो ख़र्चा आता है, पटवारी जो लेता है, ठीक है, जो इधर उधर कोई हल्के फुल्के पैसे दिए हैं, जो टैक्सेस हैं आपने बड़े बड़े पे किए, सारे के सारे जो टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ 236K की, ठीक है। तो वो 3% या 10.5% जो आपके ऊपर लगा है वो जो आपने पे किया, ये सारी चीज़ें कॉस्ट के अंदर शामिल किया करें। इसका आपको तब फ़ायदा होगा जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे। बाकी बात रही कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग के अंदर आपको कोई ख़ास टैक्स लगेगा, कोई आपको ऐसा टैक्स है नहीं है
जो कि ऐसा टैक्स जो कि आपको कॉस्ट के ऊपर लगता हो राइट नाउ, ठीक है। तो एसेट्स की कॉस्ट के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगता, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर 7 ही लगता है, वो एक सेपरेट चीज़ है। आप कॉस्ट जितनी भी रिकॉर्ड करेंगे 7 ही का जो टैक्स है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे ही लगना है। कम आप कॉस्ट रिकॉर्ड करें या ज़्यादा रिकॉर्ड करें, इससे 7 ही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उल्टा आपको कॉस्ट कम रिकॉर्ड करने का नुकसान होता है।